डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंड प्रताप सिंह आप लोग पढ़ाने आया हूँ क्लास 6 हिंदी पार्ट 2 संस्करण, जो कि हमने पहले भाग में कुछ पढ़ा दिया था कि उस लेखिका संडे क्या करती थी, वहां तक हो चुका था। जूतों के बारे में हमने बता दिया था, जूतों से क्या कैसे होता था, मतलब पहले के जूते कितने खराब आते थे कि पैर कट जाता था, छिल जाता था, उसमें छाले पड़ जाते थे। आज आपके पास मॉडर्न जूते हैं, स्टैंडर्ड जूते जिसे आप कहते हो ब्रांडेड जूते हैं। पहले ब्रांडेड वॉन्डेड जूते नहीं आते थे, बस कंपनियां अपने हिसाब से जूते बना के जो पैरों को ढक सके और बांध सके ऐसे ही भेजती। उसमें कोई साइज वाइज कुछ नहीं था, बस पहना और उसके बाद जो है जहां घर से 100 मीटर दूर गए और लौट कर आए तो उसके बाद तेल लगाना शुरू। क्यों? छिल जाता था, कट जाता था। इसके अलावा लेखिका के समय में बचपन में ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीने का प्रचलन था। ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल बच्चों को पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन घर वालों को लगता था कि इसको पिलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बाद में लेखिका कहती है कि अगर हम बचपन में ऐसा ना किए होते तो भी जो है हमारे स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम आज भी ठीक होते। ओके, तो आप लोग विचार कीजिए अपने वाले पे, तुम्हें ऐसा कौन सी चीज है जो रेगुलर पीनी पड़ती है? सोचिए। तो आप पाएंगे कि थोड़ा सा भी जुकाम बुखार हो जाए तो कफ सिरप वगैरह वगैरह पीना पड़ता है। सब स्वादिष्ट हैं, लेकिन उनमें कोई स्वाद नहीं होता था, ठीक है ना। उनमें स्वाद ना होने की वजह से उन्हें बिना मन के पीना पड़ता था, ठीक है। इसलिए अब ये बताना चाहती हैं कि अपने समय में और हमारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। देखिए, इसके पहले हमने इतवारी कामों को गिनाया था कि जैसे मोजे धोना, जूते पॉलिश करना, ये भी एक प्रश्न का उत्तर है। और जो अगला बताने चल रहा हूं वो भी आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है। समय का अंतर, क्या अंतर है? बहुत अंतर है। बताओ क्या अंतर है? बता रहे हैं क्या अंतर है। पहले के जमाने में लोग ग्रामोफोन सुनते थे, अब टेलीविजन, टीवी, ठीक है। पहले के लोग सर्कस वगैरह देखते थे, इन सबसे मनोरंजन करते थे, बाइस्कोप देखा करते थे। लेखिका ने नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। आज के समय में आप क्या देखते हो? डोरेमोन देखते हो और पता नहीं कौन कौन से कार्टून सीरियल्स हैं, मोटू पतलू वगैरह 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 जो भी हैं, फलाना ढिमका जो भी आप खा लीजिए। पहले के जमाने में कुल्फी आती थी, आज आप क्या खाते हो? आइसक्रीम खाते हो। वनीला दे दो, स्ट्रॉबेरी दे दो, डकवन बेरी दे दो, खाते रहते हो आप लोग। पहले के जमाने में सिर्फ कचौड़ी और समोसे का प्रचलन था, आज उसके स्थान पे आप क्या खाते हो? पेस्ट्री। हाँ, पेस्ट्री खाते हो ना। पहले के जमाने में, लेखिका के जमाने में सातूत और फालसे और खसखस का शरबत था। ये सब लोग अपना बनाते थे, दुकानों पे रखते थे, बच्चों को पिलाते थे, पैसा लेते थे, मतलब फ्री में नहीं पिलाते थे। लेकिन आज उसके स्थान पे क्या हो गया है? कोका कोला, पेप्सी, माउंट ड्यू, डर के आगे जीत है, पता नहीं क्या क्या, टेस्ट द थंडर, ये सब आप लोग लेते हो प्रचार देख देख करके। पर उन दिनों कोक नहीं था, बल्कि लेमनेड और विमटो था। लेमनेड क्या होता है? जिसे आप कहते हैं नींबू का रस। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों में को वेंगर्स और डोविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री का मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती कि शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ब्राउन ब्रेड क्या होता है? जो आप लोग सुबह ब्रेड खाते हो, चाय से ब्राउन ब्रेड खाते हैं, ठीक है ना। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, मतलब ज्यादा दूर पड़ा, सड़कें तो उतनी थी नहीं, बस इन लोग थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता था। क्या? एक छोटी सी चढ़ाई, गिरजा मैदान पहुंच गए, वहां से छोटी सी उतराई और मॉल पर, मतलब थोड़ा ऊपर चढ़े, फिर गए मैदान में, फिर नीचे उतर गए, दुकान पहुंच गए। लंबा नहीं घूमना पड़ता था। बच्चे थे, उछल कूद के पहुंच जाते थे। कॉन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, मन को भावन करने वाली। चलिए अगला पैराग्राफ जो पढ़ने चल रहे हैं, प्रश्न 4 का उत्तर भी उसमें छिपा हुआ है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात में खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेके खाती थी। लिख के खाती थी कि हमें केवल एक ही दिन जो है शनिवार मतलब सैटरडे को चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हम आजकल तो बच्चे हर मिनट, हर घंटे, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर जब पहुंच के खरीद लिए। पहले एक दिन मिलता था। तो लिख क्या बात है,
अपना चॉकलेट लेकर आती थी, लेकिन वो रास्ते में खाते हुए नहीं आती थी, वो लाती थी घर के साइड बोर्ड पर रख देती थी, ताकि पे रख देती थी। रात को खाना खाने के बाद धीरे धीरे हल्का हल्का आनंद लेती थी चॉकलेट का। यहाँ तो बच्चे जो है जितना पा जाए उतना खा जाए, आनंद नहीं लेते, बस लोग खाते रहते हैं। सही बात है, लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। और शिमला के काफल की भी बहुत याद आती थी। काफल एक खट्टा मीठा फल होता है जो कुछ लाल रंग का होता है, कुछ गुलाबी, कुछ रस, और उसके अलावा एक कसमल रसभरी, जिसको सोचते हैं मुंह में पानी भर आता है, ठीक है ना। चेस्टनट भी एक गजब चीज थी, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर सीधे मुंह में। आज के समय में आप लोग ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सीधे आग में भून कर खाते हो? आपको सर भुट्टा, गांव के हो ना, शहर वाले भी इसका आनंद लेते हैं। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जानते हो ना, बहुत प्रचलित है, सब जानते होंगे। और चना जोर गरम बाबू मलाई मजेदार, मतलब चना जोर गरम, उसमें बड़ा प्रचलन था, आज भी मिलता है। वो आप देखते हो ना, कुछ इस तरह पैकिंग करते हैं, ऐसे गोल गोल कर देते हैं, तो इसका कोना जो है हमारे हाथ में रहता है, बाकी हम लोग उसमें से निकाल निकाल के खाते हैं ना। वो गाना उस समय बहुत चलता था, कौन सा गाना? चना जोर गरम। चना जोर बहुत प्रचलित था, पहले के जमाने में हर गली में मिल जाता था, हर मोहल्ले में मिल जाता था, ठीक है ना। आप लोग भी सुनेंगे, पापा को पूछेंगे तो इस गाने के बारे में बताएंगे वो लोग, ठीक है। इस नाते भी लोग बहुत चना जोर गरम खाते थे। चने को भून करके उसमें, सॉरी भूना नहीं आता था, मतलब वो किया जाता था, अलग अलग तरह से लोग करते थे। चने को फुला करके रात में रख देते थे, फूल आता था, उसमें प्याज वगैरह, उसके बाद तरह तरह की मसाले मिला करके उसको चटपटा बनाते थे, तो बच्चे बड़े मन से खाते थे, ठीक है ना। उसके अलावा अनारदाने का चूरन, देखो बच्चों, शायद इस जमाने में आप लोगों को दिखता, मुझे तो नहीं दिखता है। हाँ, कुछ बच्चों का मुंह लाल दिखता है तो, लेकिन पूछते नहीं कि क्यों लाल है। हमारे जमाने में आता था अनारदाने का चूरन, काला चूरन खाया, मुंह काला हो गया, ऐसे जीभ निकाल निकाल चिढ़ाते थे, काली जीभ। फिर लाल चूरन मारा, इसके बाद मतलब फैशन था कि किसकी जीभ ज्यादा लाल होगी, किसका मुंह ज्यादा लाल होगा। अरे मुंह का मतलब ये मुंह नहीं, ओठ और जीभ, ठीक है ना। खाने पीने का तो अलग हिसाब किताब था, आज के जमाने में भी कम चीजें नहीं है। तो अब वो चना जोर गरम की चिड़िया का लेखक आती है, कम नजर आती है। वो पुराने कागजों को, जैसे मैं बताया ना, इस तरह पकड़ते थे, ऐसे फोल्ड कर दे, देखो ऐसे पकड़ करके अंदर की तरफ डालते थे, फिर इसको घुमा देते थे, देख रहे हो ना, और ये बन गई फोल्डिंग फ्लोर। अब इस तरह से आता था, उसको झाड़ करके खाते थे। पुराने जमाने की पुड़िया इस तरह बनती थी, ठीक है ना। और कुछ बच्चे उस पर भी तेज मसाला, मतलब एक होता है बात चटपटा मसाला होता है, और उसको बुरकते मतलब झाड़ते हैं, डालते रहते हैं, खाते रहते हैं, ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा चटपटा लगता है ना, समझ रहे ना। नहीं बन पा रहे मुझसे, आप लोग कर लोगे। हाँ, उसके अलावा पूरा मैदान, मतलब एक पुड़िया जब ले लेते थे तो पूरा मैदान घूमने में एक पुड़िया खत्म हो जाती थी, ठीक है। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास लय रफ्तार आती थी, मतलब निश्चित आता था मैं इस स्पीड से चलेंगे तो इतना स्थान पार करते करते खत्म हो जाएगा। चना जोर गरम में ये होता नहीं जैसे आप लोग शादी ब्याह में बनता है पापड़, पापड़ की तरह थोड़ा और तेज तर्रार होता है, उसी तरह सेम होता है, उसको भी तोड़ तोड़ करके उसमें मिलाया जाता है, ओके। और उसके बाद अब क्या करें, छुटपन में, मतलब बचपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल जाता था। शिमला जैसे स्थानों पर घोड़ों की सवारी आम बात थी उस समय। क्यों? अक्सर लोग पहाड़ों पे दूर दूर तक जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, कि तब इतनी गाड़ियां जो है ऊपर चढ़ने में समर्थ नहीं थी, या फिर ऐसी गाड़ियां चलाने का कोई चाहता नहीं थे, अभी कोई परमिशन नहीं थी, अभी सड़कें नहीं बनी थी, तो लोग घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए घुड़सवारी वहां अनिवार्य होती थी काफी हद तक। तो मोस्टली लेखिका कहा जाती कि हर बच्चा कभी ना कभी घुड़सवारी जरूर किया जाता है, ठीक है ना। मुझे अपने घुड़सवारी हो गई, लेकिन फिर कुछ कहा नहीं है। हम जाने कि घोड़ों को कुछ कमतर कम करके समझते थे, उन पर हंसते थे। ननियाल के घोड़े खूब हिष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। देखिए लेखिका, बच्चे अपने ननियाल से बहुत प्रभावित होते हैं। अभी आप लोगों से कहा जाए कि बेटा गर्मी छुट्टी में कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे,
कुछ बच्चे कहेंगे शिमला, कुछ कहेंगे मंसूरी, कुछ कहेंगे देहरादून, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ जाने की बात कहेंगे? सर हम तो अपने ननियाल जाएंगे। क्यों? मामा मारेगा नहीं, नाना प्यार करेगा, नानी खूब खिलाएगी ढूंढ ढूंढ के, वहां कोई डांटने वाला नहीं होगा, मम्मा अपनी सहेलियों में बिजी रहेंगी, हमें खूब घूमने को मिलेगा। और घर पे एक कदम निकाला तो तुरंत पापा कहाँ जा रहे हो? समझ में आ रहा है ना? तो ननियाल जाने का तो अब ननियाल की चीजें भी तो अच्छी होंगी, अब अच्छी हो या ना हो लेकिन लगती है। तो घोड़ों की बात जब आई तो उन्होंने ननियाल के घोड़ों की बात को छेड़ी, लेकिन क्या कहा? जाने दो। अब इन्होंने जाने तो कह दिया तो हम क्या कर सकते हैं भैया? हम इसके आगे भी तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना? शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने आंख, जाखू का पहाड़ ऊंचा, चर्च की घाटियां, दूर दूर तक उनकी घंटियां गूंज फैल जाती, लगता है इसके संगीत पे प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। फिर कह रहा है कि प्रभु यीशु का मंदिर चर्च कहलाता है, ठीक है ना? चर्च में शाम को जब घंटियां बजती थी तो उसकी गूंज वादियों में बहुत फैलती हैं। सामान्य रूप से हमारे आपके यहाँ मैदानी क्षेत्र है, लोग आदि के लोग हों और वो इस मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो समझते होंगे। एक आवाज करो गन 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 गन, इस तरह से फैलने लगती हैं। हमारे यहाँ किसी एक दीवार से टकराई तो वापस आई, नहीं टकराई तो जयराम जी की, हाँ जयराम जी की चली गई। ओके, तो उसी प्रकार है आगे ये सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे थे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने। अब वहां की सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं लेखिका कि सामने जो कि पहाड़ों पर सूर्यास्त बड़ा अच्छा लगता है, इसके बारे में बहुत विस्तार से लंबा नहीं जाएंगे, ठीक है ना? बाकी आप लोग खुद पढ़ सकते हो। फिर वो बता रहे हैं सरवर। देखो कहानी बार बार सरवर क्यों आ रहा है? सर्वर के बारे में एक प्रश्न आया, मैं उसके उत्तर में आपको बताऊंगा कि सर्वर है कौन, ये सर्वर बार बार क्यों आ रहा है। कहानी में दूसरी बार मतलब 2-3 बार आ चुका है। अब स्कैंडल पॉइंट के सामने की दुकान की बात कर रहे हैं। वहां एक शोरूम बना हुआ था जिसमें एक एक्सप्रेस ट्रेन यानी शिमला कालका ट्रेन थी, उसकी पटरी बनी हुई थी, बड़ी सुंदर लगती थी, खंभे सुरंगे वो सब दिखती थी उसमें में, देखने में बड़ी तो थोड़े मॉडल बना होते, आप स्कूल में जाते हो तो मॉडल बनाते हो ना, किसी बड़ी चीज प्रोजेक्ट को छोटे से कागज पर या छोटे से उस पर उतार देते उसे मॉडल कहते हैं। उस जमाने में भी मॉडल हुआ करता था इसका। इसके अलावा लेखिका को उसके बगल की एक दुकान और याद है। क्यों? वो डॉक्टर साहब, अंग्रेज डॉक्टर साहब थे ना आंखों वाले, जिनसे ये पहली बार चश्मा लगवाई थी। डॉक्टर साहब कहते थे ठीक है चश्मा उतर जाएगा, जल्द उतर जाएगा, ठीक है, चश्मा पहन लेती है, इसलिए दुकान कभी नहीं भूलती। है बात अलग है कि वो चश्मा कभी उतरा नहीं, थोड़ा नंबर वाले कम हो गए। चश्मा उतरना, चश्मा पहनना, चश्मा नंबर कम होना, ये वो बच्चे जानते होंगे जो चश्मा लगाते होंगे, बाकी वो बच्चे मुश्किल है कि जानते हैं उसके बारे में। भगवान ना करे किसी को चश्मा लग जाए जल्दी, ठीक है ना? हमको तो अभी तक नहीं लगा। और आप लोग भी इसी तरह अगर रेगुलर पंक्चुअल लाइफ जिएंगे तो इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब बहादुरी नहीं कह रहा हूं, कभी मुझे भी लगवाना पड़ सकता है शायद, बट नहीं, शायद नहीं, क्योंकि आप सुबह उठकर रोज जो है जब धूप में घास पर ओस पड़ी हो तो देख तक के कहीं सांप बिच्छू ना हो, रोज सुबह 5 मिनट 10 मिनट उस पर वॉक करो, आपकी आंखों की रोशनी नंबर 1 की रहेगी। आंवले के मौसम में खूब आंवला खाओ, संतरा खाओ, विटामिन सी लो। विटामिन सी शरीर के लिए सबसे जरूरी होता है, बाकी चीजें जरूरी होती है। साइंस वाले गुरुजी आपको समझाए होंगे, हरीश सर, ये लो वो लो वो लो वो लो, लेकिन नहीं, मैं तो भाई मेरी बात करूंगा, ठीक है? मैं तो विटामिन सी पे जोड़ दूंगा। बता रही कि जब शुरू मुझे चश्मा लगा बड़ा अजीब लगता था। ऐनक शब्द का प्रयोग आया, ऐनक माने चश्मा ही होता है। फिर डॉक्टर साहब ने बोला दूध पिया करो, ये करो, कुछ दिन में उतर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर 55 में चश्मा क्यों लगा, उसकी जिम्मेदार लेखिका खुद बता रही कि मैं थी। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया मेरे क्या प्रॉब्लम थी, दिन की रोशनी छोड़कर रात के टेबल लैंप पे वो काम किया करती थी, ठीक है ना? देखो बच्चों लेसन लंबा है, इसके आगे का हम अगले पार्ट में देखेंगे और अगले वीडियो का आप लोग वेट करते रहिए, आ जाएगा आगे, बहुत मजा आने वाला है। इसलिए इस पार्ट का हम वो लोग करेंगे, समाकलन करेंगे ना, तो और मजा आएगा, ठीक है ना? अगर मजा आ रहा हो तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।